किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों देखिए, आप कोई भी फसल लगाते हैं, उस फसल का अगर आप रूट डेवलपमेंट अच्छा कर लेते हैं यानी कि जड़ों का विकास अच्छा कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं जो उत्पादन है उसकी आपको चिंता की ही जरूरत नहीं, यानी कि चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्पादन आपको बेहतर ही मिलेगा। और जब रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है तो पौधा एकदम हेल्दी विकसित करता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल पाते हैं, पौधे पे फूल फल अधिक आते हैं और कीट व रोग भी ऐसे पौधे पे अटैक कम कर पाते हैं। तो जो जड़ों का विकास अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी फसल के लिए। तो देखिए, आज की ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं, यदि आप इन सब चीज़ों को करेंगे, कौन से बेस्ट फर्टिलाइजर है, कब देना है, वो हम इसमें बताएंगे, जिससे आपकी फसल का रूट डेवलपमेंट गारंटीड बेहतर होने वाला है। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और आपके मन में जो भी सवाल हो या सुझाव हो तो वो हमें कमेंट में ज़रूर करें, उस कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं आप तक इसी तरीके की बेहतर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चलिए जानते हैं। देखिए, रूट डेवलपमेंट अच्छा करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारी मिट्टी बेहतर होनी चाहिए। सबसे पहला यही होता है, क्योंकि मिट्टी जितनी बेहतर होगी उतना ही रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा। यानी कि मिट्टी जितनी पोरस होगी, भुरभुरी होगी, मान लीजिए आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, तो उसमें रूट डेवलपमेंट उतनी आसानी से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मिट्टी को बेहतर करना बेहद ही ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपने खेत में हरी खाद डालें, केंचुआ खाद डालें, गोबर की खाद डालें, इनमें से कोई भी खाद जो भी आप डाल सकते हैं वो ज़रूर डालें अपने खेतों के अंदर, क्योंकि यही मिट्टी की पोरोसिटी को बढ़ाता है, मिट्टी को बेहतर करता है, मिट्टी के जो पीएच है उसको बैलेंस करता है। यदि पीएच हाई है तो पीएच को कम करने का काम करेंगे ये, और हमारी मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं, जिससे ये सब चीजें होती हैं। और देखिए, मिट्टी में एरेशन भी अच्छा होता है, यानी कि वायु संचार भी अच्छा होता है। तो इससे क्या होगा कि जड़ डेवलपमेंट अच्छा होगा, आपकी जड़ों पर फंगस का इन्फेक्शन नहीं होगा, और उसके साथ साथ जो पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध होंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला सबसे जरूरी यही है कि हम मिट्टी को बेहतर करें। उसके बाद कोई और चीज आती है, क्योंकि अगर मैं आपको खाद बता दूं वो आप डालते नहीं, लेकिन मिट्टी आपकी एकदम हार्ड है, कठोर है, तो फिर आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं खादों पर, फर्टिलाइजर पर। देखिए, रूट डेवलपमेंट के लिए 3 खाद बहुत जरूरी होती हैं। हालांकि हर एक जो पोषक तत्व है वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि और पोषक तत्व की कमी हो जाए तो रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, नहीं। सभी पोषक तत्व बैलेंस मात्रा में होना चाहिए, लेकिन जो ज्यादा रूट ग्रोथ पे इफेक्ट डालते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन की बात करूं, पोषक तत्वों की बात करूं, उसमें पहला हमारा आता है फास्फोरस। फास्फोरस बेहद ही जरूरी होता है, और फास्फोरस के लिए हम डीएपी देते हैं, जो हमें जुताई के समय ही डालने चाहिए। देखिए, डीएपी को कभी भी हमें बाद में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फास्फोरस होता है उसकी मूवमेंट नहीं होती। अगर हम बाद में जैसे यूरिया की तरह बिखेरते हैं खड़ी फसल में, तो डीएपी के अंदर जो फास्फोरस है वो जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, उसकी मूवमेंट ना होने के कारण। जब वो जड़ों तक नहीं पहुंचेगा तो हमारे पौधे को उपलब्ध नहीं होगा, और उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी खेत की तैयारी कर रहे हैं, जुताई के समय ही, बुआई के समय ही हमें मिट्टी में गहराई में जो डीएपी है वो मिला देनी चाहिए। इससे वो इजीली अवेलेबल होती है। और देखिए, अगर डीएपी नहीं भी मिलती है, अगर आप लगातार अपने खेतों में डीएपी डालते आ रहे हैं, तो इससे बहुत हाई मात्रा में आपके खेत में फास्फोरस होगी। मैं ये दावे से कह सकता हूं, चाहे आप अपना सॉइल टेस्ट करा लें, उससे आपको पता चल जाएगा। केवल और केवल हमें अब क्या करना है कि उसको हमें केवल उपलब्ध कराना है, यानी कि अवेलेबल फॉर्म में लाना है, क्योंकि वो जो पड़ी है वो फिक्स फॉर्म में पड़ी हुई है। तो उसके लिए आप पीएसबी बैक्टीरिया का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जो पीएसबी बैक्टीरिया आते हैं उसको 1 लीटर आप डाल दीजिए। अगर जो हमारी डीएपी है वो भी नहीं मिल रही है, तो गोबर की खाद में मिलाइए 50 से 100 केजी में, जुताई के समय पीएसबी बैक्टीरिया डाल दीजिएगा, तो फास्फोरस इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपके खेत के लिए। आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो दूसरा हमारा तत्व आता है वो है कैल्शियम। देखिए, कैल्शियम जो होता है बहुत जरूरी पोषक तत्व होता है रूट डेवलपमेंट के लिए। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए और डीएपी यानी फास्फोरस प्रॉपर मिल रहा है, तो भी जड़ों का जो विकास है वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए कैल्शियम की भी उचित आपके खेत के अंदर मात्रा होनी चाहिए, जिससे प्लांट को इजीली मिल पाए। उसके लिए आप जिप्सम डाल सकते हैं, जिससे सल्फर और कैल्शियम दोनों आपके पौधे को मिलेगा। तीसरा आता है जिंक। देखिए, जिंक की डिफिशियंसी ज्यादातर खेतों के अंदर देखी जाती है,
और जिसकी वजह से ना तो जड़ों का विकास अच्छा होता है ना पौधे का विकास अच्छा होता है, क्योंकि जिंक जो है वो हमारा एक हार्मोन होता है जिसको हम ऑक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, उसके बनने में हेल्प करता है। अगर जिंक की कमी हो जाए तो ऑक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, ऑक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा और पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं आएगी, रुक जाएगी। तो जिंक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 फर्टिलाइजर बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा इफेक्ट डालते हैं जड़ों की अच्छी ग्रोथ पर। तो इनको पूरा करना, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है अगर रूट डेवलपमेंट, आपको जड़ों का जो विकास है फसल के अंदर वो आपको बेहतर चाहिए। उसके बाद देखिए जो जरूरी होता है रूट डेवलपमेंट के लिए, 2 चीजें आपको बताऊंगा। पहला है हमारा ट्राइकोडर्मा। देखिए हम जब खेत में लगातार फसल उगाते रहते हो तो बहुत सारी हानिकारक जो फंगस है हमारे खेत के अंदर डेवलप हो जाती हैं, जिससे जैसे ही हम कोई भी फसल लगाते हैं उसकी जो जड़ों पर वो हानिकारक फंगस अटैक कर देती है, जिससे जड़ें गल जाती हैं। अब जब जड़ें गल जाएंगी तो उनकी ग्रोथ होगी ही नहीं, और ग्रोथ हो भी गई है तो वो भी कोई फायदे की नहीं है, क्योंकि अगर जड़ काली पड़ जाएंगी, गल जाएंगी, तो वो न्यूट्रिशन पानी लेना बंद कर देंगे। तो इसलिए जरूरी है ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास खेत के अंदर डालें ही डालें, ये जरूरी है, क्योंकि ये हमारी जो हानिकारक फंगस है उसके डेवलपमेंट को रोक देता है, जिससे जो हमारी जड़ों पर कोई भी हानिकारक फंगस का अटैक नहीं होता है और जड़ हमारी हेल्दी विकसित करती हैं। तो ट्राइकोडर्मा भी और स्यूडोमोनास का उपयोग आपको जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खाद है जो रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, वो है हमारा माइकोराइजा। देखिए माइकोराइजा अच्छे जड़ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है और इसको भी बुआई के समय ही डालना चाहिए। क्या माइकोराइजा, स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा को हम एक साथ डाल सकते हैं? तो बिल्कुल डाल सकते हैं। इनको अलग अलग गोबर की खाद में आप मिलाएं या एक साथ में मिला करके खेत में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इनको एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, खेत में हम एक साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। तो देखिए माइकोराइजा को जब आप डालते हैं तो अगर जड़ अच्छी डेवलप भी नहीं हुई है तो ये उन अच्छी गहरी जड़ों का काम स्वयं कर देता है, क्योंकि ये जड़ों से चिपक कर अपने आप को दूर दूर तक फैला लेता है और दूर दूर से न्यूट्रिशन पानी पौधे को उपलब्ध कराता है, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी आती है। दूसरा काम ये बहुत अच्छा करता है कि जो हमारी फास्फोरस फिक्स फॉर्म में पड़ी है, ये इसको घुलनशील बनाता है और हमारे पौधे को उपलब्ध कराने का काम करता है। इससे जो फास्फोरस है उसकी इजीली पूर्ति पौधे में होती है, जिससे भी पौधे की जो जड़ डेवलपमेंट अच्छा होता है, ओवरऑल जो पौधे का विकास है वो हमें बेहतर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ तीसरा जो ये बेहतर काम करता है वो ये कि ये हमारी जड़ों पर हानिकारक फंगस का अटैक भी नहीं होने देता है, ये भी कुछ रिसर्च में पाया गया है। तो ये भी इसका हमें बेनिफिट देखने को मिलता है जब आप माइकोराइजा उपयोग कर रहे हैं। देखिए कोई भी जो भी हमारे ये बायो एजेंट्स है, चाहे ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और हमारा जो माइकोराइजा है, इनके यूज करते समय सावधानी ये रखें कि इनको जहां से भी परचेज कर रहे हैं कहीं ट्रस्टेड जगह यानी कि विश्वसनीय जगह से ही परचेज करें, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे डीलर हैं वो ऐसे ही इसको धूप में रख देते हैं, बहुत दिन तक पड़े रहते हैं और आपको ऐसे ही दे देते हैं, जिससे इनके रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि किसी विश्वविद्यालय से, रिसर्च सेंटर से या हमारी जैसे पूसा संस्थान है दिल्ली में, इन किसी विश्वसनीय जगह से आप इनको परचेज करें तो इनके जो हमें रिजल्ट हैं वो बेहतर मिलते हैं, या एक अच्छे डीलर से आप परचेज करें जिसने इसको अच्छे टेम्परेचर में अच्छी जगह रखा हो और एक्सपायरी डेट भी खरीदने से पहले आप चेक कर लें। तो ये जरूरी है कि ये मतलब वर्किंग कंडीशन में हो जो भी हम ये बायो एजेंट्स का उपयोग कर रहे हैं। तो इनका उपयोग अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी फसल में जो रूट डेवलपमेंट है वो बेहतर होगा, अच्छा होगा अगर इन सभी पोषक तत्वों को पूरा करते हैं। और जो मैंने ये आपको जो बायोजेंट्स बताए इनको आप खेतों में डालेंगे तो फसल आपको निश्चित ही अच्छी देखने को मिलेगी। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।